देश को पोषण मुक्त घोषित करने के लिए साल 2018 में राजस्थान के झुंझुनू से पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी और सितंबर का ये महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग सोलन द्वारा पोषण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपायुक्त सोलन श्री मनमोहन शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर विभाग की ओर से निःशुल्क हीमोग्लोबिन टेस्ट शिविर लगाया गया, जिसमें उपायुक्त महोदय ने HB टेस्ट का संदेश दिया। मंच संचालन पोषण अभियान की कोऑर्डिनेटर रेखा शर्मा ने किया। सर्वप्रथम मंच पर शोभायमान परम आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त सोलन माननीय श्री मनमोहन शर्मा जी का हम संपूर्ण विभाग की ओर से स्वागत व अभिनंदन करते हैं। श्री HP टेक्टर जी, रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर श्रीमती कविता गौतम जी, रिस्पेक्टेड सभी CDPO कंडाघाट मिस आभा कंवर जी, CDPO धर्मपुर मिसेस रक्षा शर्मा जी, CDPO अर्की मिसेस इंदु शर्मा जी, CDPO नालागढ़। पोषण अभियान की खास कार्यशाला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा वर्कर्स द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। निरंतरता नवता मानवता समता ममता में पोषण अभियान के अवसर पर उपायुक्त सोलन श्री मनमोहन शर्मा ने उपस्थित लोगों को सुपोषण भारत की शपथ दिलवाई। भारत के बच्चों, किशोरों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत करने का वचन देता हूँ। पोषण माह के दौरान मैं हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुँचाऊंगा। सही पोषण का अर्थ पौष्टिक आहार, साफ पानी और सही प्रथाएं हैं। मैं पोषण अभियान को एक देशव्यापी जन आंदोलन बनाऊंगा। हर घर, हर विद्यालय, हर गांव, हर शहर में सही पोषण की गूंज उठेगी। इस जन आंदोलन से मेरे भारतीय भाई और बहन और सब बच्चे स्वस्थ होंगे और पूरी क्षमता प्राप्त करेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी कविता गौतम ने पोषण अभियान की गतिविधियों के बारे में जानकारियां दी। नव चेतना के माध्यम से एक यूनिफॉर्म पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है और इस तरह से पोषण भी पढ़ाई कार्यक्रम के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी के पोषण के साथ साथ उसके सभी जो विकास के पहलू होते हैं, चाहे वो भाषा का विकास हो, चाहे वो उसका रचनात्मक क्रिएटिविटी को डेवलप करना हो, चाहे उसकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना हो, उन सभी आयामों को ध्यान में रखकर ये सिलेबस तैयार किया गया है। और हर माह की 15 तारीख को तो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की वृद्धि निगरानी की ही जाती है। उसके अतिरिक्त जो हमारे 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे प्री प्राइमरी क्लासेस में सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, उनके लिए पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को ग्रोथ मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। और जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं उनके लिए सेकंड सैटरडे को या छुट्टी के दिन वो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में आकर अपनी वृद्धि निगरानी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एक टेक्नोलॉजी की बात आ रही है, वो टेक्नोलॉजी इसलिए है कि हमारे जो पोषण ट्रैकर एक ऐप तैयार की गई है, उस ऐप में हमारे सभी लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा रहा है। जिसको हम पोषाहार दे रहे हैं उस सब की एंट्रीज हो रही है। और उसके साथ ही जब कार्यकर्ता गृह भ्रमण के लिए जाती है तो उसको
जानकारी प्रदान करने के लिए जो अपने साथ वो एक वीडियोस के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से उसको उपलब्ध करवाए गए हैं उस ऐप में, जिससे वो उनको विभिन्न आयामों से संबंधित जानकारी होम विजिट के दौरान उपलब्ध करवा सकती है। और जो हम बच्चों की वृद्धि निगरानी करते हैं उसको इस ऐप पर जब हम एंटर करते हैं तो वो अपने आप ऑटो कैलकुलेट करके बता देता है कि बच्चा बौनेपन का शिकार है, गंभीर कुपोषण का शिकार है, उसका जो वजन है वो आयु के अनुसार सही है या नहीं है। इन सभी को तो हम इस वर्ष के दौरान करते ही हैं। जब तक हम अपनी जो हमारी व्यावहारिक आदतें हैं उसमें सुधार नहीं लाते हैं तब तक इन चीजों को सुनिश्चित करना मुश्किल है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, उन्होंने एक चुनौती दी है कि इस कैंपेन के दौरान, इस अवधि के दौरान जो बच्चे हमारे कुपोषित बच्चों की श्रेणी में आते हैं उसका मार्च माह में जब हम पोषण पखवाड़े का आयोजन करेंगे तो हमारा प्रयास होगा कि उन बच्चों को जो अति कुपोषित हैं उनको हम अल्प कुपोषित की श्रेणी में लाएं और जो अल्प कुपोषित हैं उसको हम सामान्य की श्रेणी में लाएं। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनीता शर्मा ने गलत जीवन शैली से उत्पन्न विकारों तथा उन विकारों के निराकरण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। है कि आज जो सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम है वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में जानकारी देने से पहले मैं बताऊंगी कि जो जीवन शैली के विकार हैं वो उनमें कौन कौन सी बीमारियों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो है मधुमेह यानी डायबिटीज, मोटापा यानी ओबेसिटी, उच्च रक्तचाप जिसको हम हाइपरटेंशन, हाई बीपी कहते हैं, हृदय रोग यानी कार्डियक डिसऑर्डर्स, कैंसर, तनाव, चिंता, ये सारी स्ट्रेस हैं, अनिद्रा, इंसोम्निया, पाचन विकार। ये तो सिर्फ मेन डिजीजेज हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिजीजेज हैं जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। जीवन शैली विकार जो है उसके कारण, सबसे पहले जो इसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आलस्य मीन्स इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी दो फॉर्म में हो सकती है, एक चाह के और एक होता है ना चाहते हुए। ना चाहते हुए जैसे हम लोग बैठे हैं सुबह से, मॉर्निंग आवर्स से लेकर के जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं या कॉरपोरेट विमेंस हैं या मेन हैं जिनकी सिटिंग जॉब है तो उनको ना चाहते हुए भी बैठ के ही काम करना पड़ता है। तो दूसरा है आलस्य, जो जानबूझ करके, जिनके पास समय भी है पर फिर भी वो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों ही इस कैटेगरी में आ जाएंगे जिसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल के रिलेटेड डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अस्वस्थ आहार में ना सिर्फ की अनबैलेंस्ड डाइट आएगी, रादर इसके अलावा जो भी आजकल फास्ट फूड का ज़माना है, जंक फूड, इवन मैं तो ये भी बोलूँगी जो बेकरी आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, डिब्बाबंद एनी काइंड ऑफ जो फास्ट फूड है, ये सारा इस अस्वस्थ कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इज तनाव और चिंता, स्ट्रेस। जो आजकल स्ट्रेस भी दो तरह का है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो नेगेटिव स्ट्रेस है वो नहीं होना चाहिए, उसके कारण भी बहुत सारी अनगिनत जो बीमारियां हैं जो हमें ग्रसित कर सकती हैं। पर्यावरण प्रदूषण, आपको सब पता है, अब दिल्ली जैसे सिटी है उसमें देखिए मार्च अप्रैल जब ये कटाई का मौसम होता है और अभी जैसे बारिश भी है, तो ये जो वेदर से रिलेटेड है कि सांस लेने की ब्रीदिंग डिजीजेस पैदा होती हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सब इसके अंदर जो है वो कैटेगराइज करते हैं। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने जिला वासियों से आग्रह किया कि 30 सितंबर 2024 तक आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय पोषण माह को जन आंदोलन बनाया जाए ताकि यह मिशन अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से सफल हो सके। की इस शुरुआत आज हम आगाज कर रहे हैं। आज भी हमें आज़ादी के इतने सालों बाद भी पोषण अभियान चलाना पड़ रहा है।
जबकि हमारे जो लोग हैं उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत काफ़ी सुधार उसमें हुआ है। ओवरऑल हमारा जो स्वास्थ्य के जो अन्य इंडिकेटर्स है उनमें हमारी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। हम कहाँ